तो आप सुन रहे थे मन की बात की 115वीं कड़ी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी अहम बातों का जिक्र किया जो कि ना सिर्फ हमारे देश से जुड़ी हैं और हमारे देश के नागरिकों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यहाँ पर आह्वान भी किया और तमाम जो देशवासी हैं उनको त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ यहाँ पर शुरुआत में बताया कि किस तरीके से धरती आबा की हम बात करें या सरदार पटेल की बात की जाए, उनके जो जन्म जयंती वर्ष है जो कि 31 अक्टूबर से शुरू होगा और उसके बाद 15 दिन बाद 15 नवंबर से भी धरती आबा का जो जन्म जयंती वर्ष है उसकी शुरुआत होगी। और ख़ासतौर से आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, कैसे आज आत्मनिर्भर भारत का जो असर है पूरे विश्व में नज़र आ रहा है, इस बात का प्रधानमंत्री ने यहाँ जिक्र किया। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं इनोवेशन की या डिजिटल इनोवेशन में, आज जब हम देखते हैं भारत का जो गेमिंग सेक्टर है वो कैसे लगातार उभरता जा रहा है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपने इस मन की बात में जिक्र किया कि पहले जो जिस तरीके से कार्टून कैरेक्टर होते थे वो आज पूरे विश्व में जाने जाते हैं और अब भारत जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की भी एक नई पटकथा लिख रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यहाँ जिक्र किया कि किस तरीके से हमारे देश के युवा जो हैं वो लगातार देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात कहते हैं तो ये अब हमारे लिए एक पैशन बन चुका है, ये कोई पॉलिसी नहीं है और ये कोई सरकारी नीति नहीं रही है। जन भागीदारी इसके तहत देखने को मिल रही है जो कि देश के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाँ जहाँ कला की बात होती है वहाँ वहाँ जो भारत है वो नज़र आता है, जहाँ जहाँ संस्कृति की बात होती है वहाँ वहाँ अब हमें भारत नज़र आता है। अगर हम बात करते हैं विश्व के किसी भी कोने की तो अब हर जगह जो भारत का डंका है वो बजता नज़र आता है और जो भारत का टैलेंट है वो लगातार हम देख सकते हैं किस तरीके से वैश्विक पटल पर आज जुड़ा हुआ है, अपनी अहम भूमिका निभाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जिक्र किया किस तरीके से जो फिट इंडिया मुहिम है उसका असर हमें देखने को मिलता है, कैसे देश का युवा जो है या तमाम जो परिवार हैं वो आज के समय में कितने जागरूक हो गए हैं और इसी वजह से इस मुहिम को शुरू किया गया था और आज काफ़ी सार्थक असर जो है इस मुहिम का नज़र आता है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जो और मुख्य बातें कहीं उनको लेकर किस तरीके से जो पूरा देश है वो उसकी रिएक्शन जो हैं वो भी हम यहाँ आपको बताएंगे। लेकिन जो अहम बातें हैं इस मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी की, ये अपने आप में काफ़ी अहम और हर बार जब प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक संदेश जो है इसमें छिपा होता है और आज भी इसमें हमने एक संदेश देखा जहाँ पर नए भारत की उन्होंने बात की और साथ ही कहा कि जो भारत है किस तरीके से लगातार सत्य और अहिंसा का प्रतीक है और यही एक विचारधारा जो है, यही एक संदेश जो है लगातार हमें नज़र आता है वैश्विक पटल पर भी। विश्व के किसी भी कोने की हम बात करते हैं वहाँ पर आज भारत की उपस्थिति नज़र आती है। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि कैसे डिजिटली, क्योंकि आज के समय में डिजिटल अवेयरनेस जो है वो बेहद ज़रूरी है और बाकायदा उसके लिए प्रधानमंत्री ने एक जो ऑडियो नोट था वो भी हमने सुना था कि कैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि हमें जो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई इस तरह का कानून नहीं है, इसलिए आम नागरिकों को इससे डरना नहीं चाहिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देश का प्रधानमंत्री लगातार देशवासियों को नई नई संदेश देते हैं, सीख देते हैं और ख़ासतौर से आज के समय में हम देखते हैं कि जब डिजिटली बात की जाती है तो किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और उसी परेशानी को भांपते हुए, उसे समझते हुए प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस बात का जिक्र यहाँ किया कि कैसे हमें जो है वो डिजिटली अवेयर रहना होगा। जो नई तकनीक है उसका तो हम लगातार इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जागरूक रहना भी बेहद ज़रूरी है और ख़ासतौर से उसके लिए जो मंत्र था उन्होंने वो भी दिया, को समझो उसके बाद हमें एक्शन लेना चाहिए, एकदम से घबराना नहीं चाहिए। तो ये तमाम मुख्य बातें जो हैं प्रधानमंत्री ने कहीं अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान। और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं हमारे देश के जो नायक हैं, नायिकाएँ हैं और उसमें सबसे पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया धरती आबा का, या जब हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिनकी जो जन्म जयंती वर्ष है, क्योंकि 150वां है तो 2 वर्ष तक इस तरह का जो आयोजन है वो लगातार चलेगा। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे हम लगातार इसको मनाते हैं और ख़ासतौर से हमारे जो संवाददाता हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का, जहाँ से रजनीश त्रिपाठी जो हैं
वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, जानना चाहूँगा आपसे, हमने देखा जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर जो एक सीख की बात कही, उन्होंने कहा कि जब भारत की बात कही जाती है तो हर जगह भारत की उपस्थिति नज़र आती है, और ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की अगर बात हम कहें, जो आपके साथ वहाँ जो लोग भी सुन रहे थे, उनका क्या मानना है? किस तरीके से नया भारत जो है, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसकी छवि की जब हम बात करते हैं, किस तरीके से वो उसको देखते हैं? जी बिल्कुल मुकुल, जिससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि जब भारत की बात होती है तो भारत अपने आप में एक कद रखता है, क्योंकि अब भारत आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। और आप देखिए, जैसे उन्होंने त्योहारों की बात कही है कि दीपावली आ रही है, धनतेरस की बात की, कि जो स्वदेशी चीज़ें हैं आप उनको खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, ताकि जो लोकल का सामान है वो लोगों के पास जाए, लोग उसको खरीदेंगे तो जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटा दुकान रखते हैं, उनकी भी दीपावली अच्छी तरीके से मनेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं मुजफ्फरनगर से, उनसे बात करते हैं। आप ये बताएं, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जो त्यौहार की बात की, साथ साथ उन्होंने सेहत की बात की, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम देश में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है, और उससे हम सब देशवासियों को हमेशा हर बार कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम। उस अभियान, उनकी प्रेरणा से हमने भी अपनी मीरापुर विधानसभा में घर घर पर 51,000 पेड़ सभी साधु संतों के सहयोग से वितरित किए हैं, जिससे कि भविष्य में कि आने वाला पर्यावरण शुद्ध रहे, अच्छा रहे। और अब की बार हमने देखा जून में भीषण गर्मी का दौर रहा, और उस गर्मी से बचाने का केवल अगर कोई साधन है तो वो वृक्ष ही है। वृक्ष ही जीवन का आधार है। जी, देखिए प्रधानमंत्री जी इस सेहत के साथ साथ उन्होंने कई और चीज़ों पे बात की, जैसे उन्होंने जो त्यौहार आ रहे हैं त्योहारों पे बात की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है छोटे दुकानदार से लीजिए या लोकल सामान लीजिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की, मैं ये घर घर पर जो छोटे छोटे उद्योग लगाकर जो चीज़ें बनाते हैं हम उन्हें खरीदें। इससे हमारे देश को भी आमदनी होगी और हमारे जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उन्हें भी एक अच्छा बेनिफिट होगा। तो वो हमें स्वदेशी ना स्वदेशी ही अपनी वस्तु यूज करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। मुकुल, साफ तौर पे यहाँ पे जो लोग श्रोता मन की बात सुनने आए थे, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लोकल की बात की है, वोकल फॉर लोकल की बात की, उस पर भी ये लोग काफ़ी ध्यान देंगे। और इस दीपावली में जो छोटे दुकानदार जो दीपावली रखते हैं या छोटा मिट्टी से सामान बनाते हैं, उसकी खरीदारी ये खुद करेंगे और साथ में इसका बढ़ावा भी देंगे। मुकुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आइए रुख करेंगे गिरीश निशाना का, जो कि नई दिल्ली के नारायणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, आपसे भी जानना चाहूँगा, वहाँ पे तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को, जिस तरीके से उन्होंने एनिमेशन पर भी खासा जोर दिया। कुछ युवा भी आपके साथ वहाँ मौजूद हैं, किस तरीके से वो देखते हैं? क्योंकि आज के युग में जब हम एनिमेशन की बात करते हैं, और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो एक नई क्रांति जो है इस क्षेत्र में नज़र आती है। जी बिल्कुल मुकुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी मन की बात कार्यक्रम को करते हैं, और उनकी मन की बात कार्यक्रम को देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बहुत उत्साह के साथ सुना जाता है। अगर आज की बात की जाए तो आज उन्होंने कई विषयों को चुना, जिसमें एक एनिमेशन भी था। इसके अलावा उन्होंने त्योहारों की बात की, उन्होंने साइबर फ्रॉड की बात करी। बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने सुना, उनको कैसा लगा। सर, आज पीएम ने एनिमेशन की बात भी कही, किस तरह देखते हैं मन की बात को, क्या अच्छा लगा? सर, आप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे समक्ष आकर के लाइव होकर के जो उन्होंने बताया कि उन्होंने 150वीं जयंती जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से हैं शुरू करके जो एक विचार व्यक्त किए हैं, वो बहुत ही अपने आप में एक उत्तम थे। उसके बाद उन्होंने साइबर के लिए बताया कि साइबर ठगी से किस प्रकार से आप बच सकते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ साझा करें। इसके अलावा एनिमेशन के ऊपर जो उन्होंने बात बताई है कि एनिमेशन हमारे आज कहाँ वर्ल्ड क्लास में हम नंबर 1 पे आ रहे हैं, यह एक अपने आप में एक मिसाल है, और अपने आप में हमें एक दूसरे को बधाई देने का एक मुहिम है कि हम आज भारतवर्ष कहाँ पहुँच चुका है। इसके लिए हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे पूरे भारतवर्ष का धन्यवाद करते हैं। सर, आपको क्या अच्छा लगा आज पीएम की मन की बात? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे सज्जन ने बोला कि एनिमेशन की बात की, साइबर क्राइम की बात की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इन्होंने आज कुछ हट के बात की कि हमारे हेल्थ के लिए, खासकर जो हमारा यंग जनरेशन है, जो हमारा बच्चा है,
ये फिटनेस की ओर किस तरफ जा सकता है। मेकिंग इंडिया तो 2017 से चल रहा है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, अपना सारा वेपन्स एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी चीज एक्सपोर्ट करते हैं। मेकिंग इंडिया एज ए मेडिकल स्टाफ, मैं भी मेडिकल स्टाफ हूँ, उनकी सारी बात मैं भी सुनता आ रहा हूँ और उनको अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि वर्ल्ड के नंबर टॉप पे आज इंडिया की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जा रही है और हमारा 4th इकोनॉमिक आज की डेट में हमारा इंडिया का है। मैं क्रेडिट 100% श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को देता, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की एक पर्सनैलिटी है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है। थैंक्स टू माय ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है और ये वर्ल्ड के सबसे ह्यूमन बीइंग में टॉप में आते हैं। सर आपको आज क्या अच्छा लगा, सबसे अच्छी क्या बात लगी पीएम की मन की बात? सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि आज तक हमारे इस क्षेत्र के अंदर किसी ने कोई टेलीकास्ट नहीं किया और ये टेलीकास्ट करने के बाद हम क्षेत्रवासियों को एहसास हुआ कि हमारा भी एक क्षेत्र है जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम से आज हमारे क्षेत्र को जाना जा रहा है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में आते रहें तो हमारी जो जनरेशन है उनको एक नया मोड़ मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी उनको। तो मैं बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सुनकर लोग हमेशा प्रेरणा से भर जाते हैं, उनकी जो सीख दी होती हैं उस पर अमल करते हैं, चाहे वो मुकुल त्योहारों की बात हो, चाहे लोकल फॉर वोकल की बात की जाए, स्थानीय जो उत्पाद हैं उनको स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात की जाए, तमाम बातें जो हैं लोग बहुत जल्दी से उनको अपनाते हैं और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो हर वर्ग की बात करते हैं, चाहे वो खेलों की बात हो, चाहे वो विज्ञान की बात हो, चाहे देश की तरक्की की बात हो, तमाम बातें उनकी मन की बात में साफ झलकती हैं। हर क्षेत्र की और हर वर्ग से उनका जो जुड़ाव है सीधे तौर पर वो देखा जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी गिरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी में जो है बातें रही, उन पर लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हमें बता भी रहे हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। फिलहाल हम यार अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर यूपीआई पिन डाला उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिस मन की बात कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज 115वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपने मन की बात की और इसमें जो अहम बातें उन्होंने कही लगातार उस पर हम जो जनता है उसकी प्रतिक्रियाएं भी अब आनी शुरू हो गई हैं। जो अहम बिंदु प्रधानमंत्री ने यहाँ पर उठाए हैं और इसके लिए आइए अब हम रुख करेंगे कुशीनगर का भी, जहाँ से हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात कुशीनगर की जो आपके साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना, आज के इस मन की बात कड़ी की कौन सी बात उन्हें सबसे प्रिय लगी? देखिए मुकुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं और ख़ास तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि ये भगवान बुद्ध की जो है पवित्र भूमि है और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री ने जो डिजिटल अरेस्ट की बात की, जो एक साइबर क्राइम जो है लगातार चल रहा है, लोगों को धमकाने का, भड़काने का, उसके बारे में जो अवेयरनेस की बात की और उसके अलावा जो है और सारे मुद्दे जो उन्होंने बात किया, प्रधानमंत्री ने किया है, उसके बारे में भी हम लोगों से जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से लोगों को ये पसंद आया है। हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के मन की जो बात कार्यक्रम था जो आपने सुना अभी यहाँ पे बैठ के, क्या कुछ आपको अच्छा लगा, उसमें कौन सी बात? बहुत ही अच्छी बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश सहित सभी को ये अवगत करा रहे हैं कि जैसे डिजिटल अरेस्ट की बात कही, कैसे उसको रोका जाए, उसके बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया बताया है। हम तो धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि जो पाली भाषा है बुद्धिज्म की, उसको उन्होंने इस बार लागू कर दिया। कुशीनगर के सभी जनता, जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके तरफ से भी आभार है
और बहुत ही अच्छा उनका आज का उद्बोधन रहा। तो बिल्कुल कहीं न कहीं मुकुल आप देखिएगा जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार अपने कार्यक्रमों में, खासतौर पर मन की बात कार्यक्रम में प्रमोट करते हैं, वहां के जो वोकल फॉर लोकल को जो है प्रमोट करते हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? आज मन की बात कार्यक्रम बहुत ही उत्साहजनक रहा और विशेष तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो साइबर क्राइम के लिए लोगों को जागरूक किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आम जनता जो साइबर क्राइम से ठगी होती थी, आज उनके चलते एक जागरूकता आई है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और मन की बात धीरे धीरे एक आम जन का कार्यक्रम बनता जा रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल कहीं न कहीं ये कार्यक्रम जो है मुकुल आप बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आशुतोष, क्योंकि लगातार और जो प्रतिक्रियाएं हैं देश भर से हम यहाँ पर ले रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सीधा रुख करेंगे हरियाणा के सोनीपत का, जहाँ से अजीत द्विवेदी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अजीत, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से पूरा देश जो है वो प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनता है, और अभी कुशीनगर में से हम भी जुड़े थे तो वहाँ पर हमने जो जनता थी उनसे भी जाना, और कुशीनगर की जनता ज़ाहिर तौर पर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर तो चलती है, पूरा विश्व आज इस मार्ग पर चल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं सोनीपत की, तो यहाँ से तो न जाने कितने ही जो खिलाड़ी हैं वो हमने देखा है जो आते हैं, और यहाँ आज भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि जो आम जन हैं वो भी काफ़ी अब जागरूक हो चले हैं। फिट इंडिया मूवमेंट जो है जिस तरीके से उसके प्रति जागरूक हुए हैं, चपेट में बड़ी संख्या में न सिर्फ युवा बल्कि जो बुजुर्ग हैं, आम लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो आ रहे हैं, और उससे खासा जो है एक नुकसान हो रहा है समाज में, और इस तरीके को लेकर प्रधानमंत्री लगातार ऐसे मुद्दे रखते आए हैं। आज प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की बात करी, साइबर क्राइम की बात करी, फिटनेस की बात की, साथ ही जो इस समय भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव है, अगर हम बात करें विदेशों में जो क्या प्रभाव है, लाओस की बात करें प्रधानमंत्री, अभी लाओस की यात्रा से प्रधानमंत्री लौटे हैं, वहाँ उन्होंने देखा किस तरीके से भारतीय संस्कृति वहाँ पर उसका प्रभाव दिखता है। साथ ही रूस की बात करी उन्होंने, तो तमाम क्षेत्रों की बात करते हैं प्रधानमंत्री और उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे जो है आम लोगों से जुड़े हुए हैं, आम भारतीय नागरिक से जुड़े हुए हैं, और ऐसे मुद्दों का कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। हमने पहले देखा कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी, बड़ा उसमें बदलाव दिखाई दिया समाज में। उन्होंने स्वच्छता की बात की थी, उसको लेकर बड़ा बदलाव दिखाई दिया। तो आज भी प्रधानमंत्री जिन मुद्दों पर बात की है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं सोनीपत में, उनसे हम जानते हैं कि मन की बात उन्होंने सुनी है, क्या प्रमुख बातें लगी प्रधानमंत्री की आपको? आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 27 अक्टूबर को 115वें मन की बात के एपिसोड में जो बातें कही हैं और जिस प्रकार से पूरे देश को जागरूक करने का काम किया है, डिजिटल क्राइम से किस प्रकार से बचा जाए और डिजिटल क्राइम को चलाने वाले लोग किस प्रकार से एक गिरोह बनाकर क्राइम करने का प्रयास करते हैं, उसका निवेदन आज प्रधानमंत्री जी ने किया है कि किस प्रकार से हम डिजिटल क्राइम से बच सकते हैं, और जो एक सरकारी डिजिटल माध्यम से जो जानकारी सरकार के द्वारा जो दी जाती है उसको अपनाए, ऐसी फ्रॉड एजेंसियों से बचें। और जिस प्रकार से कला और संस्कृति की बात की है, हमारे देश की जो विदेशों में जिस प्रकार की कला और संस्कृति है उसकी चर्चा की है। फिटनेस के लिए योग अपनाए, पूरा परिवार सप्ताह में एक दिन जरूर योग करे और फिटनेस के रूल को अपनाए। और ठीक है, उन्होंने बात करी कि त्यौहार आ रहे हैं, जो लोकल लोग हैं उनसे खरीदारी करनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, इसको किस तरह देखते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज जो मन की बात में लोकल बाइंग के लिए बताया कि लोकल सामान ज़्यादा खरीदें, मेक इन इंडिया का नारा तो 2014 से ही एक बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गए हैं। और आज जिस तरीके बताया कि जो हमारा देश, आज भारत देश जो सबसे ज़्यादा मोबाइल बाहर से मंगाया करता था, आज पूरे विश्व में दूसरे नंबर का देश बना है, जो आज अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके और बाहर एक्सपोर्ट करने का काम करता है। तो उसी तरीके आज जिस तरीके त्यौहार आ रहे हैं, तो आज जिस तरीके प्रधानमंत्री जी ने बताया कि आप दिए अजीत, बिल्कुल ना सिर्फ त्योहारों को लेकर बल्कि जिस तरीके से भारतीय संस्कृति के जो रंग हैं वो अलग अलग जो है नजर आते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो लगातार प्रधानमंत्री ने इस बात पे जोर दिया कि अगर संस्कृति से जुड़ी कुछ भी बात है तो आप #culturalbridge करके आप उसको साझा कीजिए। कुछ और भी बातें हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर UPI पिन डाला उधर पैसा।
पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस पेशकश में। आइए सीधा रुख करेंगे गुजरात के खेड़ा का, जहां से हमारी संवाददाता मेघना देव जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, अगर देखा जाए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश के जो नायक रहे हैं, फिर चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात की जाए या सरदार वल्लभ भाई पटेल की लौह पुरुष, तो उनका जिक्र उन्होंने किया। और 150वीं जो जन्म जयंती है, कैसे वो खास हो सकती है, किन मायनों में और किस तरीके से उसको मनाया जाए, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल मुकुल, देखिए मैं अभी नडियाद में मौजूद हूँ, खेड़ा ज़िले में आता है और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि है और उसके साथ ही यहाँ से कुछ ही दूर पर अगर हम देखें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, जहाँ पर हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उसके साथ ही अगर देखें तो इस बात की घोषणा भी की गई है कि 2 वर्ष तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाएगा। और मेरे साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं जो नडियाद ही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के संस्करण को उन्होंने सुना है, उनसे ही प्रतिक्रियाएं लेंगे। सर, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र किया और ये समय है जब हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं, क्या कहेंगे? और इस भूमि पर हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो छाप अभी भी मौजूद है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन की बात के प्रोग्राम के अंदर सरदार पटेल जयंती 31 अक्टूबर का जिक्र किया है। नडियाद शहर ये जन्मभूमि है सरदार साहब की और यहाँ रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम हर साल होता है और हम करते रहते हैं। मुझे गर्व है कि हम नडियाद से हैं और वही परिवार से भी है और हमको ये आगे के दिन के अंदर जो रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम दिया है, ये पूरे गुजरात में तो होगा ही पर पूरे देश में होगा। तो हमें बहुत गर्व की बात है कि सरदार साहब ने जो देश के लिए किया है, सभी रजवाड़े एकत्र करके देश को बनाया है, उसकी याद में ये स्टैचू ऑफ यूनिटी नरेंद्र मोदी साहब ने बनाया और देश के बताया कि सरदार साहब का जो योगदान था वो उन्होंने दिखाया, उसके पहले कोई प्रयत्न नहीं हुआ था। तो ये हमारे लिए, नडियाद के लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए मुकुल, यहाँ पर इस बात को भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना केवल जो आने वाले त्यौहार हैं उनका जिक्र किया, बल्कि एक बहुत बड़ा अवेयरनेस का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया, जिसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, उस पर भी प्रतिक्रियाएं लेंगे। गुजरात पुलिस लगातार इस बारे में लोगों को अवेयर कर रही है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा। 150 यानी अपने जो विचार हैं लोग उसके साथ साथ साझा कर सकते हैं और ये तमाम जो लोग हैं वहाँ से जुड़े हुए उनके लिए काफ़ी ज़ाहिर तौर पर ना सिर्फ गौरवान्वित करने वाला पल है। और ख़ासतौर से बिहार का भी रुख करेंगे। बिहार के रोहतास से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, आपसे भी जानना चाहूँगा, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने आज कार्यक्रम में जो तमाम मुख्य बातें कही हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया वहाँ पर आपके साथ जो लोग मौजूद हैं? देखिए, मैं अभी जहाँ पर हूँ ये बिहार का रोहतास है और इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। ये जो पूरा इलाका है ये उद्योग और व्यापार की नज़रिए से बिहार का एक प्रमुख ज़िले में से एक है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए यहाँ एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जो आम जनता है वो इकट्ठा होकर के वो प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुन रही थी और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जो बातें करते हैं उनका असर वो लोगों के ऊपर सीधा पड़ता है। और प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके से उद्योग व्यापार को लेकर के बात कही, दिवाली और छठ में होने वाले जो मार्केटिंग है उसको लेकर के बात की, तो उससे कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है उसको कहीं ना कहीं प्रेरणा जरूर मिली है। हमारे साथ यहाँ के प्रसाद जी हैं, आइए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 115वीं कड़ी में मन की बात में ये तमाम अहम बातें कहीं जो कि कहीं ना कहीं हर जो आम नागरिक हैं उन तक जुड़ती हैं, उन तक पहुंचती हैं और लगातार इस तरह का संवाद प्रधानमंत्री करते हैं। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।